महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप लेकर आता है। रात के अंधेरे में दोस्तों, हमें नहीं मालूम कि इस दुनिया का वास्तविक कर्ता धर्ता कौन है। वो भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, मगर हाँ, कोई तो है जिसने इस पूरी कायनात को, पूरी धरती को बनाया है। मगर कभी समझ में ये नहीं आया कि क्या सोचकर उसने इंसानों से पहले उन स्पीसीज को बनाया, उन जीवों को बनाया जो हमेशा से इंसान के लिए डर और खौफ का कारण रही हैं। इनकी उत्पत्ति भी बड़ी अजीब तरह की है। हर धर्म के अनुसार इनको अलग अलग माना जाता है। ठंडी जगहों पर इन्हें डीमन, शैतान जैसे शब्दों से बुलाया जाता है। गर्म और रेतीली जगह पर इन्हें जिन्नात के नाम से जाना जाता है। ऐसी जगह जहां पर हरियाली है, पानी की अधिकता है, यहां पर इन्हें भूत, प्रेत, शाकनी, डाकनी, चुड़ैल आदि नामों से जाना जाता है। मगर सच्चाई यही है कि ये भी हमारी तरह ही इसी धरती पर रहने वाले जीव हैं, जिनकी ताकत हमसे बहुत ज्यादा है, मगर किसी कारण से इन्हें बनाया गया था, फिर इंसानों को इनसे कमजोर बनाया गया। मगर हां, इंसान के पास एक चीज ऐसी है जो इनसे ज्यादा है, और वो है दिमाग। इन सभी कायनातों में दिमाग की कमी है और इसी वजह से इंसान उनसे ऊपर है। मगर हां, ताकत में ये इंसानों से ज्यादा है, क्योंकि इनमें बहुत सी गैबी ताकत है। और इन्हें ये गैबी ताकत क्यों दी गई, क्या कारण था, और इंसानों को वो क्यों नहीं दी गई, और इनका दिमाग कम क्यों रखा गया और इंसानों का दिमाग ज्यादा क्यों रखा गया, ये बात हम सबकी समझ से परे है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि आखिर इनको बनाने का पर्पस, औचित्य क्या था। क्या वो ऊपर वाला खुद चाहता था कि इंसान ऐसी स्पीशीज से डरे? क्या वो ऊपर वाला खुद चाहता था कि इंसानों पर आज़ेब वगैरह हावी हों? खैर, जो भी है, इसके बारे में हमें जवाब मिल पाना संभव नहीं है। मगर हां, ये होती है। पर आज की युवा पीढ़ी का क्या कहें, जो विज्ञान और इन सब बातों को मानकर बड़े बूढ़ों की कही इन बातों से परहेज नहीं करते। वो बहुत ज्यादा कौतूहल के वश होकर इनके पीछे पड़ जाते हैं, इनकी तलाश में लग जाते हैं, इनको वास्तव में देखने की एक इच्छा अपने मन में जगा लेते हैं। मगर सच्चाई यही है कि उस सर्वशक्तिमान ने उनके और हमारे बीच एक पर्दा रखा हुआ है। ना वो इस पर्दे को पार कर हमारे पास आ सकते हैं और ना ही हम इस पर्दे को पार कर उन तक जा सकते हैं, जब तक हम किसी माध्यम या रिसोर्स से खुद उनको अपने पास आने का आमंत्रण ना दे। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की कहानी जिसके बहुत ज्यादा कौतूहल ने उसे एक जिन्न के साये मिला दिया था। नौशिया एक विज्ञान सम्मत लड़की, जो एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी हमेशा साइंस और पढ़ाई लिखाई में विश्वास करती थी। उसका
उसका दिमाग कभी भी किसी भी बात को बिना परखे मानने को तैयार नहीं होता था। हर बात की तह तक जाना, हर बात को तह तक जानना उसकी एक आदत थी। कुदरत ने कहें या उस ऊपर वाले ने कहें, नौशिया को जवां होते होते बला का हुस्न बख्शा था और इसके चलते उसके माता पिता को कोई खास चिंता भी नहीं थी, क्योंकि अब उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। मगर नौशिया परेशान थी तो अपने घर वालों से, क्योंकि जब से उसके रिश्ते की बात हुई थी हर वक्त उसकी माँ जैसे हिटलर से बन गई थी। ये मत करो, वो मत करो, सो मत करो, किसी पेड़ के नीचे खड़े मत हो, सर खुला मत रखो, ईशा की नमाज के बाद बाल मत कोरो, बाल पहले से बांध लो। परेशान हो गई थी वो। अम्मी कहती है कि जब लड़कियां इस तरह से जवान हो जाए तो उन पर जिन्न जिन्नातों की नजर पड़ जाती है और वो उन पर फिदा हो जाते हैं। जिन्न जिन्नात माय फुट, अरे जिनका अस्तित्व नहीं दिखता, जो सामने नहीं आ सकते, उनको मानना क्या। वैसे नौशिया के घर में 4 मुख्य सदस्य थे, उसकी अम्मी, अब्बू और सकीना भी। सकीना भी नौशिया के घर की नौकरानी भी थी और सदस्य भी। वास्तव में नौशिया को बचपन से उन्होंने ही पाला था। नौशिया को क्या, नौशिया के पिता का पालन पोषण भी उन्होंने ही किया था। सकीना भी एक बहुत ही धार्मिक किस्म की महिला थे और धर्म की हर बात को बहुत खास तरह से मानती थी। मगर नौशिया इन सब बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी। सकीना भी उसे कई सारी बातें बचपन से सुनाती आई थी, मगर इन बातों पर डरने के बजाय नौशिया ने हमेशा उन बातों को तलाशने और तह तक जाने की कोशिश की। जैसे जैसे सकीना भी का मानना था कि उनके घर के एक खास कमरे में कई साल पहले एक जिन्न को कैद करके रख दिया गया है और इसके लिए हर जुमे की वो उस कमरे में मिठाई, फल इत्यादि छोड़ आती थी। उनका मानना था कि जिन्न को इस तरह से भूखा रखना सही नहीं है और शायद उनके इसी काम की वजह से जिन्न चुपचाप सालों से उस कमरे में पड़ा हुआ था। उस दिन नौशिया बहुत परेशान थी। अम्मी की टोका टाकी उसे बिल्कुल भी नहीं जम रही थी। बातों ही बातों में सकीना भी से उसे समझाने की कोशिश की। देखो बेटी, ये सब बातें होती है, अरे हम तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहते हैं। क्या सकीना भी, आप भी कुछ भी कहती है। अच्छा, अगर मुझे किसी जिन्न को बुलाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए अलग अलग वजीफे होते हैं। वो वजीफा अगर तुम पढ़ोगी तो सच में जिन भी आ सकता है। अच्छा, आपको कोई वजीफा आता है? बहुत से आते हैं, तो सुनाइए कोई। बातों ही बातों में सकीना भी ने उसे एक वजीफा बता दिया। सकीना भी को क्या पता था कि ये वजीफा का बताना उनके घर पर कितने बड़े आजेब को लाकर खड़ा कर देगा। नौशिया का दिमाग बहुत तेज था। सकीना भी ने तो यही सोचा था कि एक बार में सुनकर उसे वजीफा क्या याद होगा, मगर सकीना ने वो वजीफा याद कर लिया। मन में था कि उस कमरे में जाकर उसे देखना है कि क्या सच में उस कमरे में एक जिन्न कैद है। उस रात सबके सोने के बाद वो उस कमरे में चली गई। वहां पर बैठकर उसे 40 बार वो वजीफा पढ़ना था। उसने वजीफे को पढ़ना शुरू किया। अचानक बंद उस कमरे में कहां से एक हवा का तेज झोंका आ गया। उसने सकीना के दुपट्टे को उड़ा दिया। हड़बड़ाकर सकीना ने अपने सर पर दुपट्टा लिया, मगर वजीफा पढ़ना बंद नहीं किया। पढ़ते पढ़ते
अचानक ही न जाने कब उसकी आंखें बंद हो गई और वो बहुत ही तल्लीन होकर वजीफा पढ़ने लगी। अचानक कमरे का तापमान बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे तेज हवाएं उस कमरे में चल रही हैं। सकीना भी अचानक हड़बड़ाकर नींद से उठ गई। क्या हो रहा है? उनके तजुर्बेकार दिमाग ने उन्हें पहले ही बता दिया कि कुछ तो गलत हो रहा है। वो दौड़ते हुए ऊपर उसी कमरे की तरफ चल पड़ी और वहां पहुंचकर उनका दिल जैसे हलक को आने को हुआ। कमरे का ताला खुला था। इसका ताला किसने खोला? सकीना भी दरवाज़ा धकेलकर अंदर आने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक एक तेज हवा के झोंके ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और अगले ही पल सकीना भी उछल कर दूर जा गिरी। उनके सिर में आई जोरदार चोट ने उन्हें बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ कमरे के अंदर नौशिया वजीफा पढ़े ही जा रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि उसकी बंद आंखों के चारों ओर जो कुछ हो रहा है, अगर उसे देख ले तो उसकी सांस रुक सी जाए। इस वक्त उस कमरे में रखा हर सामान हवा में तैर रहा था, जैसे एक बहुत बड़ा चक्रवाती तूफान आया हो और उसमें वो सारे सामान गोल गोल घूम रहे हों। मगर आंखें बंद किए नौशिया वो वजीफा पढ़ी चली जा रही थी कि तभी अचानक उसकी आंखें खुल गई और चारों ओर के इस वातावरण को देखकर डर के मारे उसने वजीफा पढ़ना रोक दिया। अगले ही पल सारा इस सामान जमीन पर आ गिरे और उसके साथ साथ एक फ्लावर पॉट आकर लगा उसके सर पर। सर से खून निकल आया और नौशिया वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। इधर सकीना भी की अचानक चीखने की आवाज सुनकर नौशिया की अम्मी भी ऊपर दौड़कर चली आई। यहां ये बता दूं कि इस वक्त नौशिया के अब्बू घर में नहीं थे, वो दूसरे गांव गए थे किसी काम से। जब नौशिया की अम्मी ने सकीना भी को इस तरह जमीन पर पड़े हुए देखा तो उन्हें जल्दी से उठाने की कोशिश की। तब तक सकीना बीवी होश में आ गई थी। उन दोनों ने मिलकर कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। नौशिया इस वक्त जमीन पर बेहोश पड़ी थी। सर से दुपट्टा हट चुका था और बला की खूबसूरत लग रही थी वो। उसके रेशमी बाल, मरमरी होंठ, तराशा हुआ उभार और कटाव भरा बदन, नरम हाथ। कोई भी मर्द उसे देखकर इस वक्त पागल हो जाए। और सच में हो भी गया था। उसके पास खड़ा वो जिन्न जिसे अनजाने में ही नौशिया ने आज़ाद कर दिया था। मगर मुश्किल की बात यह थी कि वजीफा पूरा न कर पाने की वजह से वो जिन्न आज़ाद तो हो गया था, मगर वो नौशिया के काबू में नहीं आया था। नौशिया के इस रूप को देखकर उस जिन्न का दिल उस पर मोहित हो गया। उसने धीरे से नौशिया का हाथ अपने हाथों में लेकर एक चुम्बन दिया। तभी उसका ध्यान गया नौशिया के सिर की तरफ। चोट से खून रिस रहा था। जिन्न ने नौशिया के सिर पर हाथ फेरा। अगले ही पल नौशिया के सिर का घाव ठीक हो गया। अभी बाहर से जोर लगा रहे नौशिया की अम्मी और सकीना भी की ताकत ने कमरे का दरवाजा खोल दिया, मगर ये क्या? उस कमरे में हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था, मगर नौशिया कहीं नहीं थी। दोनों
घबरा गई। पूरे घर में नौशिया को खोजा मगर कहीं भी नौशिया न मिली। तभी अचानक आंगन में नौशिया की खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। दोनों दौड़कर बाहर की तरफ गई और सामने का जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर दोनों चौंक पड़ी। इस वक्त नौशिया दुल्हन के लिबास में थी। वो लिबास जिसे उसे बहुत चिढ़ थी। जब से अम्मी ने वो लिबास उसके लिए खरीदा था तब से सिर्फ एक बार ट्रायल लेने के बाद आज तक उसने उसे नहीं पहना था, क्योंकि उसका कहना था उसे अभी शादी नहीं करनी, उसे अभी आगे पढ़ना है। उसने अपने ऊपर वही लिबास पूरे गहनों के साथ डाला हुआ था और झूले में वो झूल रही थी। मगर सबसे हैरतनाक बात ये थी कि इस वक्त नौशिया झूले में अकेली थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई झूले को झुला रहा हो। अचानक सकीना के मुंह से आवाज निकल गई, नौशिया बेटी। नौशिया ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। नौशिया की मां से रहा ना गया। ये क्या कर रही है तू यहाँ? तुझसे कहा था ना रात के वक्त इस तरह बाहर मत निकले कल। अम्मी आप जाइए, हम इनके साथ अकेले रहना चाहते हैं। किनके साथ? कौन है यहाँ? ये कैसी बातें कर रही है? और ये दुल्हन का लिबास तूने क्यों डाला है? अम्मी आपसे हमने कुछ कहा ना। नौशिया ने आज तक अपनी अम्मी से इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आगे बढ़कर उन्होंने नौशिया के गाल में एक कसकर थप्पड़ मारा। चल अंदर कमरे में, उतार ये लिबास। तभी वो दोनों चौंक पड़े। नौशिया ने पीछे की तरफ गर्दन ऐसे मोड़ दी जैसे कोई उसके कानों में कुछ कह रहा हो, और अगले ही पल वो अपनी अम्मी को देखकर एक भयानक हंसी हंस पड़ी। और अगले ही पल सकीना की और नौशिया की अम्मी की सांसें जैसे हलक में ही रुक गई। नौशिया के मुंह में भर गया था खून, जो धीरे धीरे बाहर आ रहा था। और अगले ही पल उसने वो खून थूक दिया अपनी मम्मी के मुंह पर। और देखते ही देखते वहां से गायब हो गई। दोनों महिलाएं इस वक्त बेहद डरी हुई थी। तभी घर के अंदर आते ही उन्हें नौशिया के कमरे से बातें करने की आवाज आई। वो दोनों खिड़की से अंदर झांक कर देखे तो चौंक पड़े। नौशिया इस वक्त बेड पर ऐसे लेटी थी जैसे किसी के कांधे पर सर रखकर लेटी हो। उनके कानों में सिर्फ आवाजें आ रही थी। तुमने कभी चांद को देखा है? हाँ, कई बार। चांद पर दाग को देखा है? हाँ, वो दाग नहीं, वो जलने के धब्बे हैं, क्योंकि वो तुम्हारी खूबसूरती से जलता है। तुम ना तो बहुत अच्छी तरह बातें बनाना जानते हो। इसीलिए तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हाँ, हम साथ रहेंगे। आज से 2 जुमे बाद मैं तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। नौशिया की अम्मी से रहा ना गया। वो दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर जाने लगी। सकीना ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचते ही वो चौंक पड़ी। कमरे में तो कोई भी न था। सकीना भी अभी तो वो यहां थी, कहां गई? आखिर ये सब हो क्या रहा है? तुम लोगों से मैंने कहा था ना, क्यों मेरी प्राइवेसी में बार बार खलल डाल रहे हो? दोनों चौंक पड़े। कमरे में इस वक्त कोई भी न था, फिर भी नौशिया की आवाज और अगले ही पल जो कुछ हुआ उसे देखकर उन दोनों के एक बार फिर से
सांसें हलक में अटक गई। नौशिया खाट के नीचे से उठकर खड़ी हुई, मगर आश्चर्यजनक तौर पर वो खाट भी उसके साथ साथ उलटकर जमीन पर गिर पड़ा। खाट कोई सामान्य खाट नहीं था। उस खाट को हिलाने के लिए 4 से 5 लोगों की जरूरत पड़ती थी। उसे उस नाजुक सी लड़की ने अपने कंधे से उठाकर लुढ़का दिया था। दोनों बहुत ज्यादा डर गई। सबसे मुश्किल की बात तो यही थी कि नौशिया के अब्बू इस वक्त शहर में न थे। दोनों महिलाएं करे तो क्या करे। अंत में वो एक पीर से मिली। पीर के बारे में उन लोगों ने काफी सुन रखा था और 1-2 बार वो उनके घर भी आए थे। सारी बातें सुनकर पीर ने कहा, मैं अभी कुछ खास काम में व्यस्त हूं, इसलिए आपके घर नहीं आ सकता, मगर अल्लाह बड़ा है। ये ताबीज ले जाकर आपकी बेटी के बाहों में बांध दीजिए। मगर वो तो मुझे पता है, मगर हाँ, सहर की नमाज के वक्त ऐसी ताकतों को कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि नमाज की अजान उनको सहन नहीं होती है। यही वक्त होगा आपके लिए। चुपचाप उस वक्त जाकर ताबीज अपनी बेटी के हाथों में बांध दीजिएगा। अगले दिन नमाज के वक्त सुबह दोनों महिलाएं चुपचाप नौशिया के कमरे में गई। नौशिया इस वक्त गहरी नींद में गाफिल थी और वो जिन्न उससे दूर खड़ा था, क्योंकि नमाज की अजान के शब्द उसके कानों में पिघले शीशे की तरह लग रहे थे। चुपचाप उन लोगों ने उसके हाथों में वो तावीज बांध दिया। अगले ही पल वो जिन्न वहां से गायब हो गया। नौशिया जैसे किसी बेहोशी से जागी। अम्मी अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं मेरी बच्ची, तूने कुछ नहीं किया, तू बहुत अच्छी है। नौशिया की अम्मी उसे अपने सीने से लगाकर उसे सांत्वना देने की कोशिश करने लगी। अगले कुछ दिन सब कुछ सामान्य ही बीता। नौशिया भी अब अपनी जिंदगी में वापस आ रही थी। उस दिन जुमे की रात थी। नौशिया अपने मां के पास ही सो रही थी कि अचानक उसके कानों में आवाज पड़ी, नौशिया, मेरी प्यारी नौशिया। वो घबराकर उठ गई। हाँ, कौन है? आओ मेरी प्यारी, मेरे पास आओ। नौशिया ने अपनी अम्मी को उठाने की कोशिश की। अम्मी, कोई मुझे बुला रहा है अम्मी। दिन भर की थकान से गाफिल अम्मी गहरी नींद में सो रही थी। बार बार आती आवाज जैसे नौशिया को अपनी तरफ खींच रही। वो धीरे धीरे कमरे से निकल गई, मगर तभी सकीना की नींद टूट गई। हाँ, वो दौड़कर नौशिया के कमरे में आई और उसे कमरे में न पाकर नौशिया की मम्मी को जगाने लगी। बेगम, नौशिया कहाँ है? नौशिया कहाँ है? दोनों हड़बड़ाकर उठ गई और दौड़ते दौड़ते घर में नौशिया को खोजने लगी कि तभी नौशिया की अम्मी के पैर में कुछ छुआया। उन्होंने तुरंत ही उसे उठाकर देखा और वो चौंक पड़ी, और इसके साथ साथ उनके कानों में पड़ी एक भयानक हंसी। सामने नौशिया खड़ी थी, मगर इसके साथ साथ उसकी आवाज को क्या सोचा था तुमने? ये मामूली ताबीज मुझे रोक लेगा? अब तेरी बेटी पूरी तरह से मेरे कब्जे में है।
और हाँ, अगली जुमे को मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। जो कर सकते हो तुम लोग कर लो। नौशिया की मां और सकीना परेशान हो उठे थे। ये क्या हुआ? मगर परेशानियां भी और बढ़ने वाली थी। उस दिन सुबह सुबह ही नौशिया के अब्बू घर आए। घर आते ही सीधा नौशिया के कमरे में चले गए। नौशिया, नौशिया बेटी कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गहने लेकर आया हूं। इन्हें पहनकर जल्दी तैयार हो जाओ, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं। क्या कहा? मेरी नौशिया को लड़के वाले देखने आने वाले हैं? चौंक पड़े थे आवाज सुनकर नौशिया के अब्बू। कौन? सुन, अच्छी तरह से सुन। नौशिया सिर्फ मेरी है, मेरी। हड़बड़ाकर नौशिया के अब्बू कमरे से बाहर चले गए और नीचे पहुंचे। तब तक नौशिया को देखने आने वाले लड़के वाले भी आ चुके थे और उन सब ने जो दृश्य देखा वो उनकी हालत खराब करने के लिए काफी था। नौशिया अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी। अब वो नीचे आ रही थी, मगर सीढ़ियों से नहीं बल्कि छत की दीवार पर एक छिपकली की तरह रेंगती हुई। और अचानक उस ऊंचाई से नीचे कूदकर वो सीधा उस व्यक्ति के सामने आकर खड़ी हो गई जो वास्तव में उससे निकाह करना चाहता था। क्यों रे? तू मेरी नौशिया से निकाह करेगा? मैं तुझे जान से मार दूंगी। और अगले ही पल एक सख्त हाथ ने उस लड़के की गर्दन पकड़ ली। किसी तरह से गर्दन छुड़ाकर वे सभी घर से भाग गए। अब परेशानी का पानी सर से ऊपर चढ़ चुका था। तब तक पीर साहब भी अपने काम से छुट्टी पा चुके थे। उस दिन वो उनके घर आए। अल्लाह, बहुत बड़ी गलती की है बच्ची ने उसे मुक्त करके, मगर अल्लाह बड़ा है। मैं ईशा की नमाज के बाद आऊंगा। क्या करेगा आखिर रे? तभी अचानक नौशिया की आवाज कमरे में गूंज उठी। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये लड़की मेरी है, चुपचाप चला जा। तुझे तो मालूम है इस लड़की की गलती ने मुझे आजाद किया है, अब मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। अल्लाह, अल्लाह बड़ा है खबीज। वो तुझे ईशा की नमाज के बाद ही चल जाएगा पता। ईशा की नमाज यानी कि शाम के बाद अचानक पीर साहब उनके घर आए। नौशिया इस वक्त अपने कमरे में थी। उन्होंने घर वालों को वहीं रोका और नौशिया के कमरे में चले गए। उन्हें देखते ही नौशिया कुर्रा उठी। फिर आ गया तू, फिर आ गया तू। पीर साहब ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नौशिया अट्टहास कर उठी। अपनी मौत को बुला ही लेना चाहता है तो बुला, देख अब मैं क्या करता हूं। अचानक नौशिया का शरीर हवा में तैरने लगा और इसके साथ साथ कमरे के सारे सामान हवा में उड़ने लगे। पीर साहब मुस्कुरा उठे। अब तू देख मैं क्या करता हूं। और अगले ही पल पीर साहब के पीछे से दो और सफेद पोश आकृतियां प्रकट हुई, जिसे देखकर अगले ही पल
नौशिया का शरीर जमीन पर आ गया। आसपास उड़ रहे सारे सामान अपने आप अपनी जगह पर रखा गया। नहीं नहीं, ये क्या? अपने साथ तू चिन्ह लेकर आया है? हाँ, ये अल्लाह की राह पर चलने वाले जिन्न हैं। तो जैसे खबीस का मुकाबला इन्हीं से किया जा सकता है। तूने क्या सोचा था, मैं अकेले आऊंगा? तो जैसे शैतान को शैतानियत से ही मारा जा सकता था। अगर उस वक्त मैं बता देता कि मैं क्या करने वाला हूं, तो पहले से तैयार हो जाता। जाओ, इसे पकड़ो। अगले ही पल चीख उठी थी नौशिया, नहीं नहीं नहीं। दोनों जिन्नों ने जाकर उसे पकड़कर बिस्तर पर लिटा दिया। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दो मुझे। पीर साहब ने कुछ खास तरह के वजीफे पढ़े और आब जमजम का पानी छिड़क दिया नौशिया के ऊपर। अगले ही पल नौशिया बेहोश हो गई और उसके शरीर से निकलकर एक भयानक आकृति हवा में लहरा रही थी। बोल, चला डालू तुझे अभी यहीं? नहीं नहीं। तो ठीक है, अल्लाह की राह पे चल, नेक जिन्न बन और इस बच्ची को छोड़ दे, और आज के बाद किसी भी बच्ची को तंग न करना। हाँ हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा। कहकर वो जिन्न गायब हो गया। पीर साहब ने अपने साथ लाए उन जिन्नों को भी जाने का आदेश दे दिया। अच्छाई एक बार फिर से जीत गई। सच ही है, बुराई कितनी भी कोशिश कर ले वो जीत नहीं सकती। नौशिया एक बार फिर से अपनी जिंदगी में खुशियों से भरी हुई चहलकदमी करती हुई जी रही, मगर कसम खा ली है कि बड़ों की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करना उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है।